कि बाबू चुनाव से पहले कैलक कौन काम, अब हिले महके झंडू बाम, पूरा छपरा के कैले रहल जियल हराम, अभिले महके झंडू बाम। ये छपरा में जाके झंडू बाम हो गए। ये गए थे पूरा छपरा में माहौल बनाने, गए थे राम मंदिर वाला मुद्दा उठाने। छपरा वालों ने कह दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ एगो मंदिर है, उसके बारे में थोड़ा बात कर दीजिए, जहां पे ताला लगा है, और वो है पंच मंदिर। उसका बात उनसे हुआ नहीं। गए राम मंदिर का बात करने को, कहे कि राम मंदिर में जाके कोई प्रोफेसर बन जाएगा, छपरा में आके आप भी विधायक नहीं बन जाएंगे। ये बात छपरा वासियों ने बता दिया। खेसारी लाल यादव का एक पोस्ट भी देखा, वो अचानक से जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां लिख रहे थे। हम सोच रहे हैं कि एगो गाना ऐसा गा दिए होते आप कि 4 पंक्तियां उसकी लिख लेते आप। एक गाना नहीं है उनके पास। दिनकर जी के पास जाना पड़ रहा है 4 पंक्ति लेने के लिए कि अब हार गए हैं, क्या करें हम। तो बड़का अब दिनकर के वो सपोर्टर हो गए, दिनकर को पढ़ने वाले हो गए, बड़े ऑथेंटिक आदमी हो गए हैं। वरना इनके गाने सुन लें तो भाई साहब माहौल बन जाता है, अलग ही माहौल बना देते हैं ये। अभी गए थे तो लोग सेल्फी लेने के लिए आ गया। अब इनको लगा कि भाई साहब जो हमको सेल्फी ले रहा है वो हमसे कम से कम हमको वोट तो देगा ना। तो वो क्या किया कि मस्त इनका सेल्फी लिया, और मजे की बात कोई वो स्टेटस भी लगाया, खेसारी लाल यादव आए थे हमारे द्वार पे, अब वोट भी नहीं दिया। ये हाल हो गया। इस तरीके से हारे हैं। बहुत सारा कारण है। खेसारी लाल यादव अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे हैं, वो गड़ासा चला लिए हैं। ये हाल हो गया उनका। कुल्हाड़ी था तो ऐसे थोड़े मारा जाता है। मतलब उनके वजह से बिहार में एक माहौल बन गया फिर से। मतलब जिस बात का जिक्र नहीं था बिहार चुनाव में, तेजस्वी यादव नहीं बोले राम मंदिर का, इस बार जिक्र नहीं किए। देखिए जब राम मंदिर बना था उस वक्त चुनाव नहीं था, उस वक्त बोले थे तेजस्वी यादव, लेकिन उसके बाद वो चुप था। वो आदमी एकदम चुप था, चुपचाप वो चुनाव लड़ रहे थे, सब लोगों की बात कर रहे थे। खेसारी लाल यादव सनहा का टोपी पहन ले आए, राम मंदिर गलत बन रहा है, राम, लोगों ने कहा तू गलत चुनावे लड़ रहे हो बउआ, गलत जगह पे आके लड़ रहे हो। छपरा विधानसभा सीट से भाजपा ने चुनाव जीत लिया है और वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को भारी हार का सामना करना पड़ा है। खेसारी लाल यादव की छपरा से इस बार फजीहत हो गई है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए रजत जी हैं, लेकिन उस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजत जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि खेसारी लाल यादव के इस हार के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या था? इतनी लोकप्रियता, इतना माहौल, इतना बड़ा बड़ा बयान, लेकिन कैसे फ्लॉप हो गए? देखो बाबू, सब खेसारी लाल यादव के बारे में बाद में बताएंगे। अब चूंकि खेसारी लाल यादव का बैकग्राउंड थोड़ा म्यूजिकल रहा है, हाँ। तो 4 लाइन हम समर्पित करेंगे खेसारी लाल यादव के लिए। रितेश पांडे का वो गाना था, हाँ। और उसी गाने के तर्ज पे वो गाना दिमाग में आ गया अचानक से। मतलब हम लिरिसिस्ट हो गए, लेकिन गाना गाएंगे। और गाना है कि बाबू चुनाव से पहले कैलक कौन काम, अब हिले महके झंडू बाम, पूरा छपरा के कैले रहल जियल हराम, अभिले महके झंडू बाम। ये झंडू बाम हो गए। अच्छा। ये छपरा में जाके झंडू बाम हो गए। ये गए थे पूरा छपरा में माहौल बनाने, गए थे राम मंदिर वाला मुद्दा उठाने। छपरा वालों ने कह दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ एगो मंदिर है, उसके बारे में थोड़ा बात कर दीजिए, जहां पे ताला लगा है, और वो है पंच मंदिर। उसका बात उनसे हुआ नहीं। गए राम मंदिर का बात करने को, कहे कि राम मंदिर में जाके कोई प्रोफेसर बन जाएगा, छपरा में आके आप भी विधायक नहीं बन जाएंगे। ये बात छपरा वासियों ने बता दिया। और बरबोलापन, खेसारी लाल यादव आके ये समझ रहे थे स्टेज है, 4-5 गो लोग आएगा, और एकदम से इनका वो जो स्टेप होता है ना, वो कमर वाला फेमस जो कमर वाला डांस होता है खेसारी लाल यादव का, वो स्टेप देखेगा और पूरा माहौल बन जाएगा। ना बाबू, चुनाव अलग चीज होता है। और अब ये बात खेसारी लाल यादव को समझ में आ गया। खेसारी लाल यादव का एक पोस्ट भी देखा, वो अचानक से जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां लिख रहे थे। हम सोच रहे हैं कि एगो गाना ऐसा गा दिए होते आप कि 4 पंक्तियां उसकी लिख लेते आप। एक गाना नहीं है उनके पास। दिनकर जी के पास जाना पड़ रहा है 4 पंक्ति लेने के लिए कि अब हार गए हैं, क्या करें हम। तो बड़का अब दिनकर के वो सपोर्टर हो गए, दिनकर को पढ़ने वाले हो गए, बड़े ऑथेंटिक आदमी हो गए हैं। वरना इनके गाने सुन लें तो भाई साहब माहौल बन जाता है, अलग ही माहौल बना देते हैं ये। और ये हाल इनका इसलिए हुआ है काहे कि पहला मुद्दा राम मंदिर, दूसरा मुद्दा पवन सिंह को छेड़ना, तीसरा मुद्दा भाई साहब आप छपरा के सेंटिमेंट को समझे ही नहीं। आपको लगा कि वहां पे जाके आप जैसे एक स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, और लोग ताबड़तोड़ सेल्फी ले रहा था। अभी गए थे तो लोग सेल्फी लेने के लिए आ गया। अब इनको लगा कि भाई साहब जो हमको सेल्फी ले रहा है
वो हमसे कम से कम हमको वोट तो देगा ना। तो वो क्या किया कि मस्त इनका सेल्फी लिया और अब मजे की बात कोई वो स्टेटस भी लगाया, खेसारी लाल यादव आए थे हमारे द्वार पे, अब वोट भी नहीं दिया। ये हाल हो गया, इस तरीके से हारे हैं। बहुत सारा कारण है, लेकिन बहुत बुरा हारे हैं। और हारने का पीछा सबसे बड़ा उनका जो कारण है वो है उनका बड़बोलापन। देखो ये बात कहा जाता है विष्णु, मैं आपको बता दूं कि इंसान जो है वो बोलना 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर में नहीं सीख पाता। और खेसारी लाल यादव अभी तक नहीं सीख तो पाए कुल हैं। मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। कुल्हाड़ी नहीं मारे हैं, खेसारी लाल यादव अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे हैं, वो गड़ासा चला लिए हैं। ये हाल हो गया उनका। कुल्हाड़ी था तो ऐसे थोड़े मारा जाता है। मतलब उनके वजह से बिहार में एक माहौल बन गया फिर से। मतलब जिस बात का जिक्र नहीं था बिहार चुनाव में, तेजस्वी यादव नहीं बोले राम मंदिर का, इस बार जिक्र नहीं किए। देखिए जब राम मंदिर बना था उस वक्त चुनाव उनाव नहीं था, उस वक्त बोले थे तेजस्वी यादव, लेकिन उसके बाद वो चुप था। वो आदमी एकदम चुप था, चुपचाप वो चुनाव लड़ रहे थे, सब लोगों की बात कर रहे थे। खेसारी लाल यादव सनहा का टोपी पहन ले आए, राम मंदिर गलत बन रहा है, राम, लोगों ने कहा तू गलत चुनावे लड़ रहे हो बउआ, गलत जगह पे आके लड़ रहे हो। पहले तो छपरा भाजपा का गढ़ है, ये बात उनको समझना चाहिए था। चलिए स्टारडम आपके साथ है, तो आप जिस बंदे को छेड़ रहे हो उसके पास भी कम स्टारडम नहीं है, ये आपको समझना चाहिए था। और मजे की बात, आप पवन सिंह को छेड़े। पवन सिंह राजपूतों के नेता हैं, और वो राजपूत जो कह रहे थे कल तक कि हम जेपी सिंह को वोट देंगे जनसुराज के, पवन सिंह का आता है यहां पे रैली होता है और पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं। उसके बाद जो है पूरा माहौल सेट हो जाता है और रातों रात वहां का माहौल बदल गया। लोग कह रहे थे पहले कि छोटी कुमारी को कोई ज्यादा पहचानता नहीं, इनको वोट नहीं देंगे। कुछ लोग जो है निर्दलीय राखी गुप्ता के साथ जा रहा था, कुछ लोग कह रहा था कि ना भाई, जो जात की भी बात आ गई थी कि हम जेपी सिंह के साथ जाएंगे। लेकिन माहौल बदल गया और इसके पीछे का कारण यही खेसारी लाल यादव का बेमतलब का छेड़ना, बेमतलब का बात करना। एगो हमारे यहाँ और किस्सा कहा जाता है कि वो बिच्छी के मंत्र ना जानिया सांप के बिल में हाथ डाली, वही काम कर दिए थे यहाँ पे खेसारी लाल यादव। एक तो राम मंदिर बोल गए, फिर पवन सिंह छेड़ दिया। अब स्थिति ये हो गई कि भाई साहब अब कह रहे हैं कि भाई एकदम देखा होगा आपने, वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, ऐसे टोपी ओढ़ के और जो भागे हैं देख के मीडिया वालों का, अरे सब बढ़िया सब बढ़िया। ये जो मीडिया वालों को ऐसे पकड़ पागल कर देंगे लोगों को, अब मीडिया वाला पीछे घूम रहा है माइक लेकर, जवाब नहीं निकल रहा खेसारी लाल यादव से। ये बात उनको समझना पड़ेगा। राम मंदिर हिंदुओं का विषय है, यहाँ पे सनातनियों का ये देश है, माना जाता है ना सनातनी सबसे ज्यादा हैं। आप सब सनातनियों के जो दिल है उस पे बुलडोजर चला लीजिएगा और आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। फिर आपको कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए। अब कहां से लड़ना चाहिए लोग कमेंट में कमेंट करके बता देगा, बिल्कुल। यहां तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, और यही हाल शायद छपरा में खेसारी लाल यादव की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह रहा। बाकी आप इस पूरी चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।